नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होते हैं और 7 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत जाती है। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल 7 की 7 सीटें हार जाते हैं। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल में कहीं ना कहीं अनबन देखने को मिल रही है। दोनों ने अपना गठबंधन तोड़ दिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल किसी की तरफ गठबंधन नहीं करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में अगर ये पूरा मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आती है कि ये गठबंधन की वजह से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को एक भी सीटें वो जीत नहीं पाए। जेल का जवाब वोट से ये नारा भी फेल होता हुआ नजर आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में पूरे पूर्णांक में कहीं ना कहीं अपने मार्क्स लेके आते हुए दिखाई दी है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दमखम है वो अब और पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वही अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यही नहीं खत्म हो जाती है। अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, फिर उनको 21 दिन की मोहलत मिल जाती है, फिर उसके बाद 7 दिन के लिए वो एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं। वहीं अदालत साफ तौर पर वो टाइम देने से इनकार कर देता है। ईडी ने दलील दी कि उनको अभी किसी भी तरीके की राहत नहीं दी जानी चाहिए। 21 दिन का समय था। अरविंद केजरीवाल जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब उन्होंने अपने हेल्थ के बारे में क्यों नहीं सोचा, उन्होंने चेकअप क्यों नहीं कराया। इससे अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आते हैं कि उस समय मैं बिजी था, उस समय चुनाव प्रचार करने के दौरान मैं चेकअप नहीं करवा सकता था, जिसकी वजह से मुझे 7 दिन का अतिरिक्त समय चाहिए। लेकिन अदालत ने वो उस चीज को खारिज कर दिया। 5 जून को ये फैसला आ गया। फिर से अरविंद केजरीवाल ने अर्जी लगाई है। 13 जून को फिर से इस बात की सुनवाई होगी। अब देखना यही होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल पाती है या सिंघवी जो उनके वकील है वो कुछ ऐसा बड़ा खेल करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सिंघवी का इस लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा रोल देखने को मिलता है। जी हाँ, माना यही जा रहा था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके का चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिंघवी का एक दांव से अरविंद केजरीवाल 21 दिन के लिए बरी हो जाते हैं। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेल में उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनको टाइम से इंसुलिन नहीं दिया जाता, दवाई नहीं दी जाती है, उनका कीटोन लेवल बढ़ा हुआ है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जांच की जरूरत है। उनको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसे में ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमलावर रहती है और इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका भी दे देती है। 7 की 7 लोकसभा सीटें अरविंद केजरीवाल इस तरीके से हार जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। 4 सीटों में हर किसी को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की 1 से या 2 सीटें आ सकती हैं, लेकिन 7 की 7 सीटें हार जाना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। मनीष सिसोदिया से सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तमाम बड़े नेता, सीएम से आप डिप्टी सीएम की बात कर लीजिए, जेल में है। तो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल हार मान लेंगे, या फिर लोकसभा चुनाव जो 25 में होने वाले हैं, अगले साल अगर देखा जाए तो ये चुनाव है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अभी से अपना दमखम दिखाना होगा, जनता का विश्वास जीतना होगा। क्योंकि एक लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं उनके लिए एक झलक था कि अरविंद केजरीवाल का जो जनाधार है वो कितना कम हुआ है और कितना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसे में उनका जो सीएम बनने का सपना है वो टूट सकता है। अब देखना यही होगा कि क्या आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल खुद को बाहर निकालने के लिए, मनीष सिसोदिया को बाहर निकालने के लिए किस तरीके की जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।